अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने किया भारतीय सेना का अपमान। गलवान पर ट्वीट कर उड़ाया शौर्य का मजाक। सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर किया ट्वीट। मनजिंदर सिंह सिरसा ने की मुंबई पुलिस से ऋचा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ट्वीट को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे ऋचा। तुरंत इस ऋचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश न करें। रिपब्लिक भारत की खबर का असर। ऋचा चड्ढा ने ट्विटर अकाउंट किया प्रोटेक्टेड। ऋचा चड्ढा पर कविंदर गुप्ता का बयान, कहा ऋचा को देश से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। बिना किसी कारण से इस प्रकार के ट्वीट का जवाब देना बिल्कुल गलत है। माफी मांगनी चाहिए देश से। सेना सुरक्षा बल अपने आप में सक्षम है। जो भी उनको ऑर्डर मिलता है उस पर पूरी तरह से अमल करते हैं। इधर ऋचा के ट्वीट पर नलिन कोहली का बयान, कहा ऋचा का ट्वीट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गलवान का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। गलवान में जो उनकी शहादत हुई वो बहुत बड़ी शहादत थी देश की रक्षा के लिए। उसको इस प्रकार से नजरअंदाज और उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ऋचा के ट्वीट पर राम कदम का बयान, कहा पब्लिसिटी पाने के लिए किया अपमान। यह अभिनेत्री जवानों का सम्मान क्या समझेगी। देश से माफी मांगे ऋचा। इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता रखने वाली यह अभिनेत्री क्या समझेगी उनका समर्पण। सारा देश चाहता है कि वे हाथ जोड़कर हमारे देश के जवानों की माफी मांगे। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया डिलीट। सेना को लेकर किया था अपमानजनक ट्वीट। ऋचा चड्ढा का नया ट्वीट आया सामने। ट्वीट में लिखा सत्य परेशान तो होता ही है ना। आफ्ताब को थाने से लेकर निकली दिल्ली पुलिस। आज आफ्ताब का पॉलिग्राफी टेस्ट संभव। फीवर की वजह से टल गया था टेस्ट। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पर सुनवाई टली। पटियाला हाउस कोर्ट में अब 12 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। रिपब्लिक भारत पर जेपी नड्डा का दावा, कहा गुजरात में चुनाव एक तरफा है। गुजरात में बनेगी बीजेपी की ही सरकार। कांग्रेस की ताकत बहुत कम हो गई, बहुत दिखता है, और वो अब कुछ सीटों पर सीमित हो गए। लेकिन लड़ाई अगर होती है, वैसे तो लड़ाई है ही नहीं जी, एक तरफा है सारे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घरेलू सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में एक युवती समेत 3 साल के मासूम की मौत। इधर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। स्पा पोस्टर के बाद अब नया पोस्टर तिहाड़ की फूड डिलीवरी किया जारी। दिल्ली कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन के रिमांड पर एनआईए को सौंपा। एनआईए दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टरों के लिंक के एंगल से करेगी जांच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चाइनीज मांझे में फंसकर युवक की गर्दन कटी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में एसआईए की छापेमारी। श्रीनगर, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपिया में एसआईए कर रही है छापेमार कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सीआरपीएफ के जवानों को मिली सफलता। नक्सलियों की साजिश की गई नाकाम। जमीन के भीतर से विस्फोटक किया गया बरामद। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये नक्सली। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयकर विभाग की कई कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा। छापेमारी से कारोबारियों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। घटना में 14 लोग घायल। जमीन विवाद को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के बरेली में फौजी हार गया जिंदगी की जंग। ट्रेन से पैर कटने के बाद हुई मौत। चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ हादसा। सीसीटीवी में सच आया सामने।